भाई सिकंदर जी 26 मुहर्रम को जेलम, आपका चूंकि भाई इलाका जेलम है, इमामिया इमाम बरगाह में मैंने एक जुमला कहा इसी मौजूद की राउंड अबाउट, तो एक मोमिन उठे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि आपको ये महसूस ना हो कि जाकर कोई दाद के लिए कुछ वजह से खुदा न करता मैं झूठ बोल रहा हूँ। अल्लाह की कसम मेरी कोशिश होती है कि मिंबर से हट के भी साथ बोला जाए। तो एक भाई ने कहा कि वहीं खड़े, वो कहते हैं मौलवी साहब, मैंने कहा जी, कहते हैं कोई एक लफ्ज़ ऐसा है, एक जुमला कि जिसमें जनाब फिजा की शान मुकम्मल मेरी समझ में आ जाए। मैंने कहा पूरी दुनिया के इंसान जाकिर बन जाए ना तो हम पाक बी फिजा की जूती भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने जोगा मैं हूँ उतनी बात करता हूँ, क्योंकि चादर दे के पाँव भरो अपनी औकात इंसान को देखने देगी। मैं चूंकि छोटा सा तालिब इल्म हूँ तो मैं जो पढ़ा हूँ ना 10-12 साल, उसका नतीजा ये है कि अब पूछ फिजा कौन है, तो मैंने यही पढ़ा है जो अल्लाह के पर्दे का पर्दा हो उसे फिजा कहते हैं। वो एक हुक्म पूरा करके मैं आपको सलाम करता हूँ जी। बाजी हाथ जोड़ रहा हूँ। हुक्म ये था, आपको पता है कि आजकल जो मजमून है भाई मदर अब्बास पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, पाकिस्तान का ज़ाकिर है, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। सुनने वाले भाई जी थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइएगा, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मसाइब है, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए ताकि मेरी आवाज़ सब तक जाए। मैं जनाब से इजाज़त लेने लगा हूँ, आपने हाँ करके या हाय करके मुझे बताना है। मुझे भाई मुरीद अब्बास जो इस आज की मजलिस के बानी हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने मसाइब में हमारे मोमिनों का, मेरी माओ बहनों का ये हुक्म है कि आप उस सैयद का जनाजा हमें सुनाएं जिसका गला छोटा था तीर बड़ा था। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, चूँकि जो मेरा भाई यहाँ पे जवान फौत हुआ है ना, उसका नाम भी इसी सैयद की निस्बत से है, अली असगर। तो मेरा ख्याल है शायद उसका जवान भाई है तो वो यही कह रहा होगा कि हम पाक बीबी रुबाब के अली असगर का मसाइब पढ़ेंगे तो अल्लाह अली असगर के सदके में हमारे भाई को बख्श देगा। मेरा ख्याल है यही हम शियों को तो यही होता है ना जी कि हम शहीदों का जिक्र करें ताकि हमारे जो मरहूमीन हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं जुमला पहला कहूँगा, उम्मीद कामिल है आपकी आंखें मेरी तवक्को से पहले आप रो पड़े हैं। किसी भी इज्जतदार जगह का तयन करना हो ना कि ये जगह कितनी इज्जतदार है, तो वहाँ हुसैन के उजड़े हुए घर का लफ्ज़ कहो। अगर जल्दी लोग हाय करें तो समझो ये ज़मीन गैरतमंद भी है, ये इज्जतदार भी है। अब मैं पहला फिक्रा कहने लगा हूँ इस पाक मसाइब का, वो क्या है जी भाई बदर जी शाह जी, फारसी ज़ुबान में नावक कहते हैं बड़े तीर को, नावक। अब मैं अनीस दौला का फिक्रा पढ़ता हूँ, चकिया जी ना रल के सोनी हाय करा जी। अनीस दौला कहते हैं असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। हाय मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। भाई हाय करके पुत्र, इसलिए मैं बार बार आपको हाय कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बीबी रुबाब कहे कि मेरा छोटा सफर के लापरवाही की थी। इसलिए हर भाई कोशिश करे कि वो हाय जरूर जी। बिस्मिल्लाह, मैं नौकर जी, मैं नौकर। असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। मैं मगर भाई मेरे औलाद के दो जाकिर बैठे हैं और मैं चूंकि तालिब इल्म हूँ इसलिए मेरे भाई हैं, जाकिर मुझसे बड़े हैं लेकिन एक में मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं बार बार मुखातब कर रहा हूँ। मगर भाई इस हालत में जब हुरमला आया ना, हुरमला किस हालत में, इस हालत में हुरमला आया तो मुख्तार बैठता तख्त पे। हुरमला को देख ना मलिक साहब, हुरमला को देख के मुख्तार तख्त छोड़ के उतरा। ते जुमला जो उसने कहा था वो तो अरबी में है ना, मेरा जी चाहता है मैं उर्दू छोड़ के आपको पंजाबी में दिल का दर्द सुनाऊं। इसके करीब जाके ना मुख्तार कहता है अल्लाह तुझ पे लानत करे, ओए केड़ा नुकसान कीते सईदा दा। हाय हाय सदके जावा तुम्हारी समझ तो सदके जावा। कहता क्या हुआ, कहता मुझे 7 खत लिखे हैं सज्जाद ने मदीने से और 7 के 7 खतों में सज्जाद ना अकबर के कातिल का पूछता है, ना चचा गाजी के कातिल का पूछता है, इवन के ना अपने बाबा हुसैन के कातिल का पूछता है। बार बार कहता है बता असगर के कातिल का। ओए अल्लाह तेरी नस्ल बर्बाद करे, ओए केड़ा नुकसान कीते सईदा दा। ओए यार शिया मामा के पुत्र एक बार हाय करा के सालिम का बच्चा। मदर भाई कहता है मैंने कुछ नहीं किया शाह जी, मैंने कुछ नहीं किया। अमर भाई मैंने कुछ नहीं किया। जेड़ा आज चाचा जी बैठे ने उन्होंने मेरे मसाहब तो पहला गल की थी, एडी सोहनी बात होती है, मिल के एक बार हाय करा के। जब ये तीसरी बार भाई कहते ना मैंने कुछ नहीं किया, जाफरी साहब मुख्तार आगे बढ़ा, इसके मुंह पे तमाचा मारता है अल्लाह तेरी नस्ल बर्बाद करे, अभी तक तूने किए ही कुछ नहीं। अकबर की मां ठंडा पानी भी पीती है
मैं बिस्मिल्लाह कराए। कासिम की माँ साए में भी बैठती है और अभी तक तूने किया ही कुछ नहीं, रुबाब ना ठंडा। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। मेरे सारे भाई आज हाय वाजिब है जी पुत्र, आज हाय वाजिब है। इस तरह के मसाइल बेटा हाय जरूर किया जाता है जिस तरह के, अभी तूने किया ही कुछ नहीं। मेरे भाइयों 1970 के जमाने, अंकल जी 1948 में मीनारे पाकिस्तान, ये आपके बिल्कुल करीब है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुल्क के वज़रा और सफरा को बुलाया गया। जबकि हिंदू खतीब की बारी आई है ना, इसने चाचा जी बाबा जी कैसा जुमला कहा सैयद जाकिर साहब कि पूरा जो ग्राउंड था ना यादगार का, पता नहीं चलता था शिया कौन है सुन्नी कौन है। हर मुसलमान ने यूं हाथ रखे, हाय हाय ऊंची आवाज में थाड़े मार के रो रहा था। पता है क्यों? वो हिंदू खतीब कहता है, मैंने सुना है कि मुसलमानों ने करबला के मैदान में एक ऐसे बच्चे को भी तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह, वो हिंदू है ना, हमारे नजदीक तो असगर अपने वक्त का अली है, असगर भी सलोनी कह सकता है, लेकिन चूंकि वो हिंदू है वो कहता है जिसे ये पता नहीं था हंसना है कि रोना है। मेरे अजीजों, आगाए महदी बहिश्ती लखनवी ये हिंदुस्तान के वो आलिम दीन हैं जिन्होंने जोग्राफियाई मसाइब लिखा है। मसलन गार्डन टाउन में अशरा मुहर्रम कैसे होता है उन्होंने लिखा, ठोकर न्याज बेग में कैसे होता है लिखा, गामे शाह में कैसे होता है लिखा। फिर वो हिंदुस्तान में गए, दिल्ली में कैसे होता है लिखा, बम्बई में कैसे होता है लिखा, लखनऊ में कैसे होता है लिखा। वो फरमाते हैं अपनी किताब में जाफरी साहब, वो कहते हैं कि मिरर में कहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जनाजों का इंतज़ाम सुन्नी करते हैं और जनाजे उठा के मातम बाजारों में शिया करते हैं। वो कहता है हिंदुस्तान में एक इलाका ऐसा है, मैं सदके रहमत तुझ पहुंच गए हो, कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी अलम की सूरत में गाजी का जनाजा, कभी जुल्जना की सूरत में हुसैन का जनाजा। वो कहता है एक जनाजा ऐसा है जिसमें ना कोई शिया होता है ना कोई सुन्नी होता है, हत्ता कि कोई मर्द भी नहीं होता, सारी औरतें हिंदू, और वो औरतें जिनकी झोली औलाद से खाली होती है, और वो जनाजा है रुबाब के अली असगर का। और मेरा पुत्र वो कहता है जैसे ही झूला बरामद होता है ना, तो आपको पता है हमारी माओ बहनों के हाथों में अनार और सेब होते हैं, ये जो मन्नत के सेब बांधती हैं। एक बार मैंने पूछो हिंदू औरतें असगर के जनाजे पे मन्नत क्या करती हैं? जाफर साहब कुरान की कसम, वो लिखते हैं कि दूध के भरे हुए फीडर होते हैं, वो झूले के साथ अजय लटका के कहते हैं राम भगवान कृष्णा हमें भी बेटा दे, तुझे उस मजलूम का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। अब मैं बिस्मिल्लाह कहना, जो तीर खा के मुस्कुराया था। आपको पता है ये लोग क्यों कहते हैं, ईसाई भी हिंदू भी कहते हैं कि अली असगर मुस्कुराया था? वो मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये हुई थी, ये ऐसे मौला हुसैन ने हाथों में पकड़ा लिया, जब तीर लगा ना, मैं बिस्मिल्लाह कहना चाचा जी हौसला सुनाएंगे, जब तीर लगा ना, उन्होंने देखा रिवायत कहती है इन्नल असगरा यतबस्सम व यज़हकु, उन मेरे हाथ में क्या है व यनक़लिबु अला यदि अबी। तर्जुमा मैं करना, मेरा वीरा एक बार ऊंची हाय करा दे। कहता जैसे तीर लगा पहले असगर मुस्कुराया, फिर मछली की तरह तड़पा। बिस्मिल्लाह करा, कभी अपने औलाद के गाम में आप ना रोए जो हुसैन के पुत्र को रोना नहीं। बिस्मिल्लाह करा, पहले असगर मुस्कुराया फिर मछली की तरह तड़पा। अब हुसैन ने देखा, ये यूं देखा, कहा असगर लाल तू मुस्कुराया क्यों? आज जेडे मलांग बैठे हो जी, असगर लाल तू मुस्कुराया क्यों? कहा बाबा मेरे दादे अली का फरमान है ना कि जो भी मरता है वो मुझ अली को देखता है। बाबा इधर मुझे तीर लगा, सामने दादा खड़ा था, अमामा उसका उतरा हुआ था, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और दाढ़ी में करबला की रेत मिला के कह रहा था आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा, आओ मेरा माँ जी सदके जावा, आओ मेरा माँ को माँ ना कहने वाला बेटा। अच्छा तो असगर तू मुस्कुराया इसलिए कि तूने दादी अली की ज़ियारत की? हाँ शाबाश मेरा बेटा, तेरे दादे को देख के मुस्कुराना अल्लाह की अजीम इबादत है। अच्छा अब मेरा पुत्र ये बता कि तू तड़पा क्यों था? जी मुझे पता है कि अगर यहाँ मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तो कहीं पर्दे में इसी घर में मेरी माएँ बहनें बेटियां भी होंगी। मुझे माफ़ कीजिए, अपना पुत्र भाई मेहमान समझ के माफ़ कीजिए। रो तड़पा क्यों? अली असगर कहता बाबा मैं तड़पा नहीं हूँ, मैंने तेरे हाथों को मुसल्ला बना के सजदा शुक्र किया है। मेरा पुत्र शुक्र का सजदा तो नेमत के लिए है, ये तीर लगना नेमत नहीं मुसीबत है, और पुत्र मुसीबत पे शुक्र होता है।
सब्र होता है, सजदा तो नहीं होता। सारे हाय कहना जी। असगर रो के कहता बाबा जिसे आप मुसीबत कह रहे हैं ना, मैं इसे नेमत समझता हूँ। और मेरा पुत्र वो कैसे? कहा बाबा शब अशूर जगराते वाली रात जब हर माँ अपना पुत्र तैयार कर रही थी ना, मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आती थी और रो रो कहते असगर काश तू भी बड़ा होता, असगर काश तू भी कल कत्ल होता, असगर मैं भी बतूल के साथी बिस्मिल्लाह करा जी सदके जावा, मैं भी ज़हरा के सामना करने के लायक हो जाती। लेकिन बाबा तेरी मेहरबानी, तू करीमा माँ का बेटा है ना, तू मुझे खुद उठा के ले आया। बाबा अब तो मेरी माँ तेरी माँ का सामना करेगी ना। रो के हुसैन कहता फर्जंद ज़हरा का वादा हुआ क़यामत के दिन मेरी माँ अकबर की माँ को बाद में मिलेगी, तेरी माँ को पहले सीने से लगा के कहेगी रबाब तेरा तो गोलियां भी नहीं बोल सकता था। मेरे अजीजों, मेरे इस पाकीज़ा मजमे में ऐसे चाचा जी मैं देख रहा हूँ जिनकी सफेद दाढ़ी है और 50-60 साल से ऊपर के बैठे हुए मोमिनीन। मैं आपके सामने मदर भाई बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के जाकिर हैं। मैं एक मरतबा सारे पंडाल के सामने हाथ जोड़ के फिक्रा कहता हूँ, अगर आपने ये फिक्रा किसी मजलिस में पहले सुना हो, आपको अली असगर बादशाह के झूले की कसम है ना हाय कीजिए। फिक्रा गलत हो, जो चोर की सजा मेरी हो सच्चा, और खास करके बीबी पाक रुबाब ने मुझे ही अता किया हो, फिर आपसे मेहरबानी है कि ऊंची आवाज में हाय कीजिए। मलिक साहब वो फिक्रा क्या है? वो फिक्रा ये है कि सबसे बड़ा मजलूम शादी करबला में अली असगर है। एक बार पूछो क्यों मदर भाई, क्यों? हुसैन ने अकबर की पर्ची निकाली है, लगती देखी नहीं है। हुसैन ने गाजी के बाजू चूमे हैं, कटते देखे नहीं है। हुसैन ने भाग भाग के कासिम को इकट्ठा किया है, लेकिन टुकड़े होते हुए देखा नहीं। कुरान पाक की कसम में सच क्यों ना दे, असगर वो वाहिद मजलूम है जिसका तीर आता भी हुसैन ने देखा है। जी सदके जावा, जी सदके जावा, जिसका तीर लगते भी हुसैन ने सदके जावा जी देखा है। एक जैसे ही तीर लगा ना मेरे भाइयों, ये तीर अली असगर का गला जुबा करके हुसैन का बाजू चीर के एक यहाँ निकल गया था। मेरे अजीजों, थोड़ा सा खून निकला जिसे मेरे मौला ने यूं अपने हाथों पे लिया। अनीस फरमाते हैं, मीर में फरमाते हैं, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। पुत्र है, एक बार फिर मैंने पूछो हुसैन ने सदके जावा असगर के खून का क्या किया? उच्ची भाई हाय पांदी है, जवान पुत्रां दे जेड़े प्यो ना उच्ची हाय पांदी है। कुरान दी कसम है, हुसैन ने असगर का खून उस दाढ़ी पे मला जिसे अकबर की बर्छी सफेद कर गई थी। ये मासूम बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे गवाही दूंगा। अगर ये बच्चे हाँ करें मैं समझूंगा मेरी मेहनत पूरी हो गई। मेरा पुत्र आप बताइए, अगर किसी छोटे बच्चे को कोई जालिम तमाचे मारे, कोई जुल्म करे, कोई ज्यादा मारे, तो बेटा बच्चे का कोई और बस नहीं चलता। एक बात वो जरूर कहता है, वो कहता तूने मुझे मारा है ना, कोई बात नहीं, मैं रात को अपने चाचू को बताऊंगा, मैं अपने मामू को बताऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा। ऐसा तो बड़ी कसम बोली ने तुझे आए भी लो। एक बार ऊंची है राजी के अलग की कसम छठे मौला कहते हैं, जब असगर को तीर लगा बच्चों की तरह मेरा दादा हुसैन कहता है, मैं ही नाना के सामने जाऊंगा, मैं कहूंगा नाना वो तेरी उम्मत में अगले चीज के हौसला 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 मौला सब फरमाए। पाक बतूल जी सदके जावा इस घर में अपना खास करम फरमाए। मौला हुसैन मेरे इस भाई मलक असगर के दर्जात बुलंद करेगी। पाजी इतना खून निकला उसे चेहरे पे मला। इधर देखा जाए छठे मौला, एक बार साल लो 2 मिनट सिर्फ और। छठे मौला कहते हैं, शाह जी कहते हैं, सबसे मुश्किल वक्त मेरे दादी हुसैन पे वो था जब हुसैन ने अब क्या मेरे लोग असगर छोड़ के तीर को पकड़ना था। असगर के गले से होता हुआ तीर मौला के बाजू से यूं निकला था, यहाँ तक था। जब हुसैन ने तीर पे हाथ डाला है ना अली असगर को छोड़ के, तो 2 हाथ शबीर के कंधों पे। हाय हाय सदके जाना। दिल की तसल्ली के लिए ना हुसैन रो के कहते हैं, कौन है जो इतने मुश्किल वक्त में मुझे तसल्लियां दे रहा है? सारे हाय कह रहे थे। आवाज आई, हुसैन तीर आराम से निकालना, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अज़ादारो तीर कैसे लगा था ये बात सुन लीजिए। मलक मजर जाफरी साहब ने लाहौर में पढ़ा कि तीर असगर के कान में लगा। ज़ैगम मुज्तबाई ने गुजरांवाला पढ़ा कि तीर असगर के गले में लगा। कोई और जाकिर साहब तो उसने कहा नहीं तीर सीने में लगा। तो फिर लोग बाहर ना हमारा मजाक उड़ाते हैं, यार बड़े झूठे हैं इनके जाकिर। मजर जाफरी कुछ कहता है, ज़ैगम मुज्तबाई कुछ कहता है, इकबाल शाह कुछ कहता है। सदके जावा बाबा जी
पाइतन पाक दी कसम सारे जाकिर सच्चे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो घर से 6 माह का बच्चा लीजिए, दर्जी से फीता लीजिए, 3 नोकों वाला तीर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। पहली नोक असगर के कान में लगी थी, दूसरी नोक असगर के गले में लगी थी और तीसरी नोक ने असगर का जिगर चीर दिया था। गाजी शहनशाह के पाक अलम की कसम इसने तीर वो मारा जो जहर में बुझा हुआ था। जी जहरीले तीर का फर्क ये होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना जख्म खुलता जाता है। अज़ादारों कटा हुआ पुत्र लेके जब हुसैन खेमे आया है ना तो जनाब गपाक बीबी उम्मे कुलसूम ने पकड़ के मुंह पे मातम करके कहा, हुसैन हमने सुना है कि तीर गले में लगा है, असगर तो शिकम तक ज़िबा हो गया। फरमाया जालिम ने तीर वो मारा है, जी सदके जावा, जी सदके जावा, जो शहर में बुझा हुआ था। कोई ऐसा मोमिन बैठा है मलिक साहबान के घर में जो हाथ खड़ा करके मुझसे पूछे जाएगा, मुझे तो भाई ये बता कि असगर ने आखिरी बात अपने बाप से क्या की थी? वरना हम जाकर जो पढ़ के सकते ना, ये आपका खलूस है कि आप यहाँ के बाहर हैं। अल्लाह कदी ना रोगी सिवाय गमे उसे हाथ लो जी। मेरे जाकिर भाई भी सारे रो रहे हैं, आराम ना सुना कि आखिरी जुमला क्या था। वो ये था, ए हुसैन ने यूं देखा तो कटी हुई गर्दन को असगर ने मोड़ा। वो कहता, बाबा जब मेरी माँ मेरी खुश्क बालों में कंघियां कर रही थी ना तो मेरी अम्मा ने कहा था गर्दन ऊंची रखना, तू कनीज का बेटा है, हुसैन ज़हरा का बेटा है। कहीं ऐसा ना हो कि नुकरानी की बेटी की वजह से ज़हरा का बेटा जख्मी हो। एक बारी हाय वही वाजिब है। रो के असगर कहता, बाबा मेरी माँ से शिकायत ना करना, गला छोटा था तीर बड़ा था। जी मैं सच के जावा, मौला आपके गुस्सा और हाय कबूल फरमाए। फिक्र मैंने आखिर कहना है। अज़ादारों अभी बहन भाई जनाब उम्मे कुलसूम और मौला हुसैन बातें कर रहे थे। एक मरतबा बाल खोले हुए जनाब पाक रुबाब आई और मातम शुरू किया। हुसैन मौला कहता तेरा हक बनता है, जितना जी चाहे खुल के रो, मातम कर, मट्टी साल में डाल, तेरा पुत्र कट गया है, तेरा बेटा जो मरा है, इसलिए तेरा रोना हक बनता है। बीबी पाक रो कहती है, हुसैन मैं इस सच के जावा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा ज़िबा हो गया। तो फिर क्यों रो रही है? कहा मैं इसलिए रो रही हूँ मेरे बेटे की वजह से ज़हरा का बेटा रो रहा है। मौला तू अली अकबर पे बड़ा मुश्किल पहुंचा था पर तू ऐसे नहीं रोया। तूने गाजी के बाजू मुश्किल से उठाए थे, तू ऐसे नहीं रोया। तूने भरे करबला के मैदान में असगर को, कासिम को माली बन के चुना था, तू ऐसे नहीं रोया। और जैसे मेरे असगर पे फूट फूट के रो रहा है, एक बारी हाय वाजिब है, वजह क्या है? हुसैन रो कहते असगर की माँ मेरा जिगर फट गया। मौला और मैं जालिम ने तीर उस वक्त मारा जब मैं असगर का मुंह चूमने लगा था और मेरी नीयत थी मैं आखिरी बार जिंदा बेटे का मुंह चूम लूं। इस जालिम ने तीर मार के बाप की हसरत को मार डाला। अज़ादारों मैयत माँ के हाथों पे बाप कब्र बना रहा है। हुसैन ने कसम भी किया, असगर को छुपाया है। 11 मुहर्रम को शादी जब सरों की गिनती का टाइम हुआ तो जालिम कहता है एक सर कम है। एक मलौन कहता वहां टिब्ले के पास हुसैन बच्चों को दफना रहा था, कहता 70 नेज़े वाले जाओ और जमीन करबला पे नेज़े मार के असगर का लाशा बरामद करो। गाजी के अलम की कसम है ये नेज़े करबला की जमीन पे नहीं, रुबाब और सकीना